सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक छोटा सा सवाल आया है, मैं सोचा सबों को उसका उत्तर दे। सवाल यह है, जो हमारे बाइबल के अंदर इब्रानियों का जो पत्र है, पहले समय पर इब्रानियों का पत्र को जो पढ़ने के लिए चर्च के अंदर जब पढ़ते वक्त संत पौलुस ने लिखा हुआ पत्र के रूप में पढ़ता था। लेकिन आजकल संत पौलुस का नाम नहीं लेते हैं, केवल सीधा ये बोलते हैं इब्रानियों के नाम पत्र, ये बोल करके अध्याय इतना बोल करके पढ़ते हैं। बाकी पत्रों में चाहे गलातियों का पत्र, कुरिन्थियों का पत्र, रोमियों का पत्र, सबके साथ हम संत पौलुस का पत्र कहते पढ़ते हैं। इब्रानियों के पत्र में भी पहले ऐसे ही बोलते थे, लेकिन आजकल क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल यह है, अगर संत पौलुस नहीं है तो कौन है? पहले इब्रानियों का पत्र संत पौलुस के पत्र में शामिल था, लेकिन धीरे धीरे जो प्रकटीकरण, जो बाइबल को जो पढ़ते हैं, बाइबल पंडित जो लोग हैं, वे लोग संत पौलुस के जो पत्रों को और इस इब्रानियों के नाम का जो पत्र है उसको थोड़ा कंपेयर करके देखा तो अन्य जो 13 पत्र है संत पौलुस के नाम से, उन पत्रों में लिखे हुए बात हिब्रू इब्रानियों के पत्र में नहीं लिखा पाया और उसकी शैली में बहुत फर्क मिला। उदाहरण के लिए संत पौलुस किसी भी कलीसिया को जो पत्र लिखा है उसका समापन ऐसा होता है आशीर्वाद देते हुए, उस स्टाइल इब्रानियों का पत्र में नहीं पाया। चाहे स्टार्टिंग हो, चाहे अंदर के कंटेंट हो, चाहे समाप्ति हो, संत पौलुस अन्य 13 पत्रों में जिस प्रकार किया है उस प्रकार इसके अंदर नहीं पा रहा है। और लिखने का जो भाषा शैली वो भी इब्रानियों के पत्र में अलग दिखा। इसलिए आजकल जो बाइबल के पंडित लोग जो होता है, जो डॉक्टरेट वर लेकर के जो तरह पढ़ाई करते हैं, उन्होंने सहसम्मति के, इसका मतलब चाहे कैथोलिक हो चाहे प्रोटेस्टेंट हो, उनका कहना है इब्रानियों का पत्र संत पौलुस ने नहीं लिखा। अभी अगला सवाल है, किसने लिखा? आज तक किसी को मालूम नहीं है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में जो परंपराएं चल के आता है, अनेकों बाइबल पंडितों का अनेकों किताबें आदिम काल से लिखा हुआ, कहीं भी इब्रानियों का ये जो पत्र किसने लिखा था ये विवरण नहीं पाया आज तक। इसी वजह से आजकल केवल इब्रानियों के नाम पत्र ही बोला जाता है और इसके अंदर का कंटेंट, चाहे वो मिस्सा बलिदान के विषय में, बलि के विषय में या अन्य जो सब्जेक्ट है, इस प्रकार तरावली जो जाना
और थोड़ा सा समझने में भी तकलीफ पड़ता है। इस प्रकार का भाषा शैली और लिखने का रीति, ये सब अन्य संत पौलुस के पत्र में हम नहीं पाते हैं। इसलिए संत पौलुस के पत्रों से इब्रानियों का पत्र को हटा कर रखा है। बाइबल का रचना को कई चीज़ें हम लोग सोचते हैं, हाँ, जैसे उदाहरण के लिए पहले ने अभी भी ये सिखाया जाता है, जो पंच ग्रंथि है, जो नियम ग्रंथि, जो पहला वाला बाइबल का पुराना विधान का जो 5 किताबें, वो किसके द्वारा? मूसा के द्वारा रचना किया है करके पंच ग्रंथि। मूसा का नेम भी उस किताब का डाला हुआ है, अर्थात मूसा ने उसका रचना किया है, ये बोल करके। और बाइबल के अंदर से पुराने विधान का उन भागों में कई जगहों पर मूसा ने लिखा करके भी लिखा हुआ है। लेकिन पंच ग्रंथि पूरा जो पहला 5 ग्रंथ, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ, ये जो 5 ग्रंथ पूरे का पूरा जो आज उपलब्ध है, वो मूसा नबी के द्वारा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। और इसको कहा जाता है बाबिलोनियन निर्वासन के बाद जो इजरायली लोग वापस आए, तब जितने भी इस प्रकार का जो नियम ग्रंथ था, उसको सब इकट्ठा कर करके उसको फिर एक किताब जैसे बना करके और मूसा नबी के नाम से रखा गया है, बस इतना है। लेकिन मूसा नबी के समय पर नहीं। उसके लिए कई उदाहरण है। मूसा नबी के मृत्यु के विषय में वहाँ लिखा, अपने मृत्यु के विषय में, अपने को दफनाने के विषय में मूसा स्वयं कैसे लिखेगा, इसलिए। और इन पंच ग्रंथियों का जो इतिहास जो अगर पढ़ करके देखें, वहाँ पर हमें मिलता है 4 मूल स्रोत के विषय में लिखा हुआ है, 4 मूल स्रोत। और यहाँ मैंने 1-2 क्लास ले चुका है उसका। कहीं स्वर्गदूत लिखा है, 2 लाइन के बाद फिर आएगा वो ईश्वर लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद ईश्वर का दूत फिर से आएगा और प्रभु लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा बार बार ईश्वर का नाम बदलते हुए, कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ पवित्र तृत्व के कारण ऐसा लिखा है, या अन्य कोई कारण बोल करके। नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर जो अध्याय 1, 2, 3 ये सब पढ़ करके देखेंगे तो अध्याय 1 के अंदर मनुष्य का जो जन्म कैसे हुआ, सृष्टि कैसे हुआ, उसका एक विवरण है। और अध्याय 2 के अंदर दूसरे तरीके से वो सृष्टि कर्म का विवरण है। देखो वहीं पर अध्याय 1 में किस प्रकार लिखा और उसके बाद तुरंत अध्याय 2 में दूसरे प्रकार से लिखा हुआ हमें मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसलिए बाइबल पंडित लोग एक उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री हिपोथेसिस करते हैं। यहाँ वहाँ जो मिला हुआ उसको सब जोड़ करके एक रूप दे दिया। जितना भी स्रोत था उन स्रोतों को 4 स्रोतस के विषय में बताया जाता है। एक जे स्रोतस बोलते हैं याहविस्ट, जो यहोवा लॉर्ड ये विश्वास करने वाले उनका कुछ स्रोत है। अगला है एलोहिस्ट बोलते हैं, ई एलोहीम है ना, वो जो प्रोफेटिक फिगर ऑफ गॉड उसको दिखाने वाला एलोहीम। तीसरा है डी सोर्स बोलता है डिट्रोनमी, डिट्रोनमिस्ट लोग जो विधिवरण ग्रंथ जो है उसके जैसे आधार पर वो जो लिखा हुआ जो लोग। इसके बाद एक पी सोर्स है, प्रीस्टली सोर्स बोलता है उसको, जो पुरोहितों का जो रिचुअल्स है उन लोग कैसे, ये सब लिखने वाला एक सोर्स। इस प्रकार 4 सोर्स है, JEDP ये लिखा जाता है। और बाइबल को जो तरहवीली जब हम बाइबल स्टडी सब करते हैं, बाइबल कोर्स जब मैंने किया था उस समय पर कौन सा भाग जे है, कौन सा भाग ई है, कौन सा भाग डी है,
ये सब लिखा हुआ हमें मिलता था। तो ये जहाविस्ट का विचार के द्वारा लिखा हुआ है, उसको सब कंबाइल कर करके ये 5 ग्रंथ बनाया था। तो उसी प्रकार नए विधान का संत अतनासियुस ने जब लिस्ट डाल दिया था 382 में, सन 382 में ये जो 14 पत्र वो संत पौलुस के नाम से जोड़ करके दिया था। लेकिन थरो पढ़ाई में ये पता चले संत पौलुस का लिखा हुआ नहीं, बल्कि किसी और व्यक्ति का है, ये बाद में पता चला, इसलिए उसको संत पौलुस का लिस्ट से हटाया। मेरे विचार में आपको समझ में आया होगा। और वो हिब्रू वो पत्र किसने लिखा किसी को मालूम नहीं है, इतना मालूम है ये संत पौलुस का पत्र नहीं है। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र बाइबल के द्वारा हमें जो अनुग्रह आशीष मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं, ईश्वर में विश्वास करने की कृपा मिलते हैं, हम विवादों में ना जा करके सच्चाई को जानकर जो कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा देता है उसके अनुसार जीने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।